अभी तक कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सका, या आगे इंडिया में कोई कभी मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं। संविधान के आर्टिकल 75 में पीएम पद का जिक्र है। लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य जिसे बहुमत वाला दल या अलायंस का समर्थन प्राप्त हो वो पीएम बन सकता है। यानी हमारा संविधान किसी भी मुस्लिम को पीएम बनने से नहीं रोक सकता। तो भारत के हिस्ट्री में ये पहला और आखिरी मौका था कि जब कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने के इतने नजदीक पहुंचे थे। खैर, नेहरू के बाद अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें 13 हिंदू और 1 सिख थे, लेकिन कोई मुस्लिम नहीं। सवाल अभी भी वही है कि क्या कोई मुसलमान प्रधानमंत्री हो सकता है या नहीं। है मुस्लिम पीएम पर देखिए, भारत के संविधान में पीएम के लिए जाति, लिंग, धर्म या पंथ का ही ना तो कोई संवैधानिक रोक टोक है और ना ही कोई विशेष प्रावधान है। फिर आजादी के बाद से लेके अब तक कोई भी मुस्लिम पीएम क्यों नहीं बना। नंबर 1, BR अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उनका मेन मकसद था धर्म, जात पात, ऊंच नीच के दिखावे से बाहर निकले और इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास कंट्री बनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है। लेकिन आपके मन में जरूर कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि अभी तक कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सका, या आगे इंडिया में कोई कभी मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और चलते हैं आजादी से पहले। साल 1939 और 40 के टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने एक अलग देश का मांग कर दिया था। ऐसे में मुसलमानों का भरोसा जीतना और मोहम्मद अली जिन्ना को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जैसे जैसे आजादी नजदीक आती गई, कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव की सुसराहट तेज हो गई, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में सरकार बननी थी और ब्रिटिश कांग्रेस अध्यक्ष को ही अंतिम सरकार बनाने का फैसला कर चुका था। या फिर ये समझिए कि 1947 को जो कांग्रेस अध्यक्ष रहता वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनता। भारत के हिस्ट्री में ये पहला और आखिरी मौका था कि जब कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने के इतने नजदीक पहुंचे थे। खैर, नेहरू के बाद अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें 13 हिंदू और 1 सिख थे, लेकिन कोई मुस्लिम नहीं। सवाल अभी भी वही है कि क्या कोई मुसलमान प्रधानमंत्री हो सकता है या नहीं। देश में करीब 4000 विधायक है, जिसमें 6% ही विधायक मुस्लिम हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 16% आबादी मुस्लिम है, वहां भी सिर्फ 7% विधायक मुस्लिम है। अब तक देश के सिर्फ 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम सीएम हुए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर को छोड़ के किसी भी राज्यों में मुस्लिम सीएम ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। अब्दुल्ला खान ये राजस्थान के 6ठे नंबर के सीएम रहे। सईदा अनवरा तैमूर ये 6 दिसंबर 1980 को आसाम की सीएम बनी थी। इनके अलावा बाकी मुस्लिम सीएम की अगर हम बात करें तो मोहम्मद हसनैन फारूक पौंडीचेरी के सीएम रहे, गुलाम मोहम्मद सादिक कश्मीर के सीएम रहे, CH मोहम्मद कोया केरला के सीएम रहे, अब्दुल गफूर बिहार के सीएम रहे और अब्दुल रहमान महाराष्ट्र के सीएम रहे। अब ये तो हो गया नेतागिरी। वहीं अगर सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो अभी तक 3 मुस्लिम ही है जो सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच पाए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम शख्स थे, जो देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम ही थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति रहते सुप्रीम कोर्ट को भी पहला मुस्लिम चीफ जस्टिस मिला। जस्टिस M हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। इनके पद पर रहते हुए इन्हें कार्यवाही राष्ट्रपति बने। ये भारत के हिस्ट्री के पहला बार था कि जब कोई चीफ जस्टिस को कार्यवाही राष्ट्रपति बनना पड़ा। अब आते हैं मुस्लिम पीएम पर देखिए, भारत के संविधान में पीएम के लिए जाति, लिंग, धर्म या पंथ का ही ना तो कोई संवैधानिक रोक टोक है और ना ही कोई विशेष प्रावधान है। भारत के संविधान के आर्टिकल 75 में पीएम पद का जिक्र है। लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य जिसे बहुमत वाला दल या अलायंस का समर्थन प्राप्त हो वो पीएम बन सकता है। यानी हमारा संविधान किसी भी मुस्लिम को पीएम बनने से नहीं रोक सकता। तो फिर आजादी के बाद से लेके अब तक कोई भी मुस्लिम पीएम क्यों नहीं बना। नंबर 1, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, जिस वजह से मुस्लिम अगर पीएम बनते तो अराजकता फैल जाती। कई लोगों का ये मानना था कि कांग्रेस अगर चाहती तो मुस्लिम पीएम बना सकती थी, लेकिन मुसलमानों को लेकर उस टाइम माहौल सही नहीं था और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, इसलिए उस टाइम पे मुसलमानों को पीएम नहीं बनाया। मुसलमानों ने हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा किया है। देखिए, भारत के मुसलमान हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा जताते आए हैं। वो सालों तक केंद्र में कांग्रेस और राज्यों में सपा, भाजपा, TMC जैसी पार्टियों को वोट किए और उन्होंने कभी
सीएम या पीएम पद के लिए मांग नहीं किया। कुछ एक ऐसी मुस्लिम पार्टी भी बनी तो वो एक इलाके तक सिमट कर रह गई। नंबर 3, मुसलमानों के साथ गणित नहीं बैठता। अब तक हुए लोकसभा चुनाव में ये पता चला है कि सदन में सरकार बनाने के लिए 30% वोट शेयर की जरूरत होती है, जबकि देश में मुसलमानों की आबादी 15% है। ऐसे में उन्हें अपने कौम के साथ साथ दूसरे समुदाय का समर्थन भी हासिल करना होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? इस पर भी 2 वजह बताई गई है। पहली, देश में खुद को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देती क्योंकि उन्हें लगता है वो चुनाव हार जाएंगे। कांग्रेस ने भी मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखा है और बाकी दलों का भी यही हाल है। जब मुस्लिम नेताओं की मजबूत भागीदारी, सदन में मजबूत भागीदारी ही नहीं होगी तो फिर मुस्लिम पीएम बनेगा कैसे? दूसरी वजह है हिंदू मुस्लिम की राजनीति। जिस तरह की अभी राजनीति हो रही है, लोगों को नहीं लगता कि अगला 10-15 सालों तक मुस्लिम पीएम बन पाएगा। हाँ, अगर 10-15 साल बाद अगर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स खत्म हो गया तो चांस है कि मुस्लिम पीएम बन सके। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या कभी इंडिया को मुस्लिम पीएम मिलेगा या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।